तुम कुर्सी। भारत के इतिहास में आज का दिन बहुत ही काले अक्षरों में लिखा जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली के अंदर मेयर इलेक्शन कराने की परमिशन दे दी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने मेयर इलेक्शन कैंसिल कर दिया। उनके द्वारा नॉमिनेटेड एलजी साहब ने ये कह के कर दिया कि वो इलेक्शन नहीं करा सकते और इस बार उन्होंने इलेक्शन कैंसिल करा दिया। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ कभी हो सकती है। भारत का संविधान ये राइट देता है कि दिल्ली के अंदर जो भी मेयर बनेंगे उसमें जो दूसरा साल होता है वो दलित समाज के लिए आरक्षित होता है। मतलब ये हुआ कि भारत का संविधान, बाबा साहब ने अधिकार दिया है संविधान के अंदर कि दिल्ली का जो भी मेयर होगा दूसरी टाइम, मतलब पहले साल कोई भी हो सकता है और तीसरा टर्म जो होगा, तीसरी बार जो मेयर बनेगा वो मेयर दलित समाज का मेयर बनेगा। मतलब उसको एक साल पूरा मौका मिलता है कि दिल्ली का प्रतिनिधित्व एक दलित समाज का व्यक्ति करे। इस बार एक दलित समाज के व्यक्ति को मेयर बनना था दिल्ली को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये इलेक्शन कैंसिल कर दिया, ये इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया और कह दिया कि ये इलेक्शन नहीं हो सकता। जबकि इलेक्शन कमीशन की परमिशन है, इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दी हुई है कि आप इलेक्शन करा सकते हो। मैं आपको एक सूचना और देना चाहता हूं। इसी तरह से जब 2019 में, पिछली बार जब 2019 के अंदर चुनाव होने थे, उस समय भी पूरे देश के अंदर इलेक्शन हो रहे थे, उस समय भी दिल्ली के अंदर मेयर चुना गया था, दिल्ली के अंदर मेयर बना था। लेकिन इस बार इन्होंने संविधान को तार तार करते हुए ये इलेक्शन कैंसिल कर दिया और इलेक्शन खत्म कर दिया। इन्होंने कहा कि जी इस बार चुनाव नहीं होगा। कारण क्या देते हैं? कारण कहते हैं जी कि मुख्यमंत्री की एडवाइस पे एलजी साहब काम करते हैं। कितना फनी लॉजिक है। मुख्यमंत्री जी ने तो हजारों एडवाइस किया आज तक एलजी साहब को, लेकिन एलजी साहब ने उस पर एक भी काम नहीं किया। पिछली बार ध्यान होगा जब पूरे मेयर के चुनाव के दौरान खूब लड़ाई हुई थी, खूब झगड़े हुए थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मुकेश गोयल जी सबसे सीनियर मोस्ट हैं, इनको बनना चाहिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर। लेकिन एलजी साहब ने एड एंड एडवाइस नहीं सुनी सीएम साहब की और किसी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया और उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने संविधान की हत्या करने की कोशिश की। हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया था, सुप्रीम कोर्ट से हमें जाके परमिशन ली और जो वो गलत काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उनको हटाकर नया काम करने की कोशिश की गई, फिर जाके ठीक हुआ। इसी तरह से चंडीगढ़ के अंदर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करके वहां के मेयर बनने की प्रक्रिया को बाधित किया और साथ ही साथ सरेआम खुलेआम इन्होंने गड़बड़ी की। आज कल दिल्ली के अंदर मेयर का चुनाव होना था, कल 11 बजे का था, लेकिन इन्होंने मेयर चुनाव कैंसिल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी, जो हम सारी दुनिया में, पूरे देश में घूम घूम के अपोजिशन के लोग कह रहे हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि उन्हें 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि वो बाबा साहब का संविधान बदलना चाहते हैं। ये झांकी है। अगर आज ये दिल्ली के मेयर का चुनाव कैंसिल कर सकते हैं तो ये कल कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर अब कोई मेयर नहीं होगा। दिल्ली के अंदर अब एक तरीके से जो मेयर 26 तारीख को बनना था वो मेयर नहीं बन सकता दिल्ली के अंदर। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रक्रिया को बाधित कर दिया, इस प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया। पूरी दिल्ली के जितने भी दलित समाज के लोग हैं उनके फोन कॉल्स आ रहे हैं। आज ऑफिस में सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए हैं। सबका ये कहना है कि 5 साल में एक बार, पूरे 1 साल प्रतिनिधित्व करने का मौका दिल्ली के दलित समाज को मिलता है और वो भारतीय जनता पार्टी वो अधिकार इसको छीन रही है।
इससे ज़्यादा गलत, इससे ज़्यादा असंवैधानिक काम नहीं हो सकता। पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, संविधान को खत्म करना चाह रही है, और अगर ये लोकसभा चुनाव जीत गए तो ये संविधान पूरी तरह से खत्म कर देंगे। मेरे साथी करोलबाग के एमएलए विशेष रवि जी हैं, वो इसके ऊपर बातचीत करेंगे। देखिए, ये साफ था कि मेरे इलेक्शन के अंदर आम आदमी पार्टी के पास पूरा नंबर था। संख्या के लिहाज से आम आदमी पार्टी, और क्योंकि कांग्रेस ने भी जो है, कांग्रेस के काउंसलर्स ने भी जो है आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने की बात कह दी थी, तो बिल्कुल साफ था कि दिल्ली के अंदर अगला मेयर जो है आम आदमी पार्टी का बनने वाला है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है, और खासतौर पे हाल ही की कुछ समय के अंदर हर रोज जो है वो बेईमानी के कीर्तिमान स्थापित कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हर रोज कैसे संविधान में स्थापित नियम कानून को तोड़ना है, इसमें वो कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। और एक और बहुत बड़ा कीर्तिमान उन्होंने स्थापित कर दिया है देश के सामने, जहां एक हमारे मेयर का इलेक्शन, दिल्ली के अंदर मेयर का इलेक्शन होना था, जिसमें इलेक्शन के अंदर, क्योंकि इस समय जो है एमजीसी लागू है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, तो सबसे बड़ी जो चीज थी इस समय वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन से परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी। क्या इलेक्शन कमीशन इस समय ये कहेगा कि चुनाव होने चाहिए मेयर के, या ये था कि इलेक्शन कमीशन कहेगा कि अभी 4 जून के बाद आप चुनाव कीजिए, इस समय जो है सही समय नहीं है। कितनी हैरानी की बात है कि जब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आपको चुनाव कराने की अनुमति है, दिल्ली में मेयर के चुनाव हो सकते हैं, उसके बाद एलजी जो है वो चुनाव को रोक रहे हैं। ये अपने आप में बात जो है ये साफ करती है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जो है घबराई हुई है, भयभीत है, और इस घबराहट में, इस भय में वो ये चाहते ही नहीं है कि दिल्ली के अंदर जो है मेयर चुनाव हो। उनको शायद ये लग रहा होगा कि दिल्ली में मेयर चुनाव होंगे, आम आदमी पार्टी के पास पूरे नंबर हैं, इनके मेयर बनेंगे, तो इससे जो है उनके लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा। और इसी चलते उन्होंने जो है उस चुनाव को जो है टाल दिया है, चुनाव करने से मना कर दिया है। जैसा दुर्गेश भाई ने कहा कि संविधान में स्थापित नियमों के हिसाब से इस साल जो है वो एक दलित समाज के व्यक्ति को मेयर बनना था, और आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट भी चुन लिया था। हमारे कैंडिडेट महेश किची जी जो देवनगर वार्ड से है, उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया था। सिर्फ चुनाव की कल की एक औपचारिकता थी, जहां पर हमें जाना था और वोट करके जो है अगले दिन से जो है, या कल ही परिणाम आ जाते, तो कल ही दिल्ली को अपना एक जो है दलित मेयर मिल जाता, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ संविधान में विश्वास करती है, बल्कि उनको दलित और दलित समाज के लोगों से भी दिक्कत है। उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि दिल्ली को जो है एक दलित समाज का मेयर मिल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ही दुखद है, और दलित समाज के लोग इसको देख रहे हैं कि वो दिल्ली में क्या हो रहा है, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक दलित समाज के व्यक्ति को जो है, दलित समाज के उम्मीदवार को, जिसको आम आदमी पार्टी ने घोषित किया अपना उम्मीदवार, उसको मेयर बनने से रोक रहे हैं। और अभी चुनाव दिल्ली के अंदर चल ही रहे हैं। 25 मई को दिल्ली के चुनाव है, और दिल्ली का दलित समाज, पूरा दलित समाज जो है इस बात के लिए भी जो है वोट करेगा, और भारतीय जनता पार्टी को जो है बताएगा कि दलित व्यक्ति और दलित समाज के साथ जो है इस तरह की धोखाधड़ी करना, इस तरह से गलत करना जो है उसका परिणाम क्या होगा। धन्यवाद। हमारे त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित नरोलिया जी। जैसा कि सर्वविदित है कि कल 26 तारीख को दिल्ली के अंदर मेयर का चुनाव होना था, और आम आदमी पार्टी के पास बहुमत भी है। उसके बावजूद जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर दिल्ली के एलजी साहब ने ये दुस्साहस किया, संविधान की मूल मर्यादाओं के विपरीत जाकर लोकतांत्रिक मूल्यों के धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने इस इलेक्शन को रोकने का दुस्साहस किया है। दिल्ली वाले देख रहे हैं, देश की जनता देख रही है, और इनकी
इस हरकत से इनकी दलित विरोधी मानसिकता आज फिर से उजागर हुई है। क्योंकि इस बार दलित समाज का व्यक्ति मेयर बनने जा रहा है। दलित समाज के व्यक्ति को भाई महेश जी का हमारे साथ बैठे हैं, उनको इस बार मौका मिलता दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने का मेयर के तौर पर। लेकिन आज चूंकि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि दिल्ली के अंदर वह दौड़ में कहीं नहीं है, और आम आदमी पार्टी का जब मेयर चुनकर आ जाएगा तो उससे और दिल्ली में लोगों का भरोसा बढ़ेगा आम आदमी पार्टी के प्रति। तो सोची समझी साजिश के तहत ये सारी चीजें को अंजाम दिया जा रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान के अंदर प्रावधान किया था कि दलितों को भी प्रतिनिधित्व का मौका मिले, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और आज तक ये देखा गया है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने ये सोच लिया है कि ना तो वह सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे, ना वह चुनाव आयोग को कुछ समझेंगे। जबकि चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से चिट्ठी भिजवा दी है कि इसको चुनाव को कराया जा सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद एलजी साहब आखिर क्यों रुकवाना चाहते हैं? और वो बड़ा ही हास्यास्पद है कि जिस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं कि उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री जी के एड एंड एडवाइस के ऊपर काम करते हैं। तो बहुत सारे मिसालें हैं कि जिनमें अच्छे जो दिल्ली की जनता के हित में जो काम होने थे उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी ने बहुत सारे अच्छे एड एंड एडवाइस उनको प्रस्तुत की, उसके बाद भी उसके उनके विपरीत जाकर उन्होंने काम किया। तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनावों में न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश के अंदर दलित जो लोग हैं, दलित समाज के हमारे लोग हैं, वो जवाब भी देंगे और इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि किस प्रकार से इनकी मानसिकता दलित विरोधी रही है। एक बार फिर से ये सारा घटनाक्रम उनकी दलित विरोधी मानसिकता का परिचायक है। धन्यवाद। महेश किची जी जो हमारे मेयर के कैंडिडेट थे वो बात है। जैसा कि पूरे भारत में सबको ज्ञात है कि कल मेयर चुनाव होना था और पूरी संख्या आम आदमी पार्टी की थी। 135 पार्षद आम आदमी पार्टी के थे और जिसमें हमें कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा था। तो संख्या के आधार पर हम पूर्ण रूप से कल मेयर का चुनाव जीतने जा रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने भी आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हम इलेक्शन कर रहे हैं। मगर जो एलजी बीजेपी के एलजी बैठे हैं, इनकी इतनी तानाशाही हो गई बीजेपी वालों की, ये संविधान के इतने विरुद्ध जा रहे हैं, विपरीत जा रहे हैं कि कल का इलेक्शन उन्होंने टाल दिया है। ये नहीं चाहते कि कोई दलित इस बार मेयर बने। ये दलित विरोधी पार्टी है, दलितों के विरुद्ध काम कर रही है। जिस तरह से देखा आपने चंडीगढ़ का चुनाव देखा, किस तरह से हमारा दलित वहां पर मेयर बनने वाला था और वहां पर कैसी तानाशाही करी उन्होंने, आप पूरा देश जानता है। ऐसे ही कल 26 तारीख को भी चुनाव था, उसमें इन्हें गड़बड़ी कर दी है। ये नहीं चाहते कि ये चुनाव हो और ये सीधा यही है, इनकी मंशा यही है आम आदमी पार्टी कोई जनता की भलाई के कार्य ना करे, कोई इनका मेयर ना बने, आगे आगे चुनाव को बढ़ाते रहें और अपना काम करें। ये नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीते। इनकी मंशा यही है कि आम आदमी पार्टी अच्छे काम ना कर पाए, लोगों के काम ना कर पाए, इसलिए चुनाव को इन्होंने रद्द करने का इन्होंने मंशा करी है। ये इनके खिलाफ पूरा जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। जनता बैठी है, चुनाव का तारीख का इंतजार कर रही है सिर्फ कि 25 मई को दिल्ली भारी से भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी ये चुनाव जिताने जा रही है दिल्ली की जनता। धन्यवाद। सर ये आप कोई ऑप्शन कम्युनिकेट किया है, आपको कैंसिल हो गया है, स्थगित हो गया है? जी, जो हमें सूचना मिली है वो यही मिली है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कैंसिल कर दिया। सूचना कहाँ से आई है? मतलब कोई औपचारिक है? सूचना अब हम जब बैठ के कह रहे हैं तो है सूचना। अब अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम यही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। जो आज भारतीय जनता पार्टी के कई सारे कैंडिडेट घूम घूम के कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी 400 सीट मोदी जी को इसलिए चाहिए कि वो संविधान बदल सकें। तो ये दिखने लग गया। मोदी जी जिस दिन नहीं चाहेंगे कि कोई दलित का समाज का व्यक्ति मेयर बने तो संविधान बदल देंगे। जिस दिन वो चाह लेंगे कि भाई इस देश की
इस राज्य में हमारे खिलाफ कोई सरकार आ रही है तो इसको खत्म करो, इसको नया। तो ये दिखाता है कि मोदी जी जो एक तरीके से संविधान बदलने की प्रक्रिया में जो है वो सॉलिडिफाई होता है, वो बिल्कुल पूरी तरह से कंफर्म होता है। और दूसरा ये दिखाता है कि दलित समाज के खिलाफ है और पूरे दलित समाज में इसका विरोध हो रहा है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत नुकसान होगा। ऐसे कई मौके पर आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, तो क्या यहाँ पर हम वकीलों से चर्चा करेंगे क्योंकि अभी जस्ट इसके बारे में न्यूज आई है और हमने सबसे पहले सोचा कि दिल्ली की जनता के साथ ये न्यूज को साझा किया जाए और हम वकीलों से भी चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इसको ठीक किया जाए और इसमें हम क्या कर सकते हैं। कल जो हाउस की मीटिंग होने वाली थी वो होगी रूटीन में या क्या? नहीं, वो हो नहीं सकती क्योंकि इन्होंने कैंसिल कर दिया क्योंकि कल के हाउस में इलेक्शन ही होना था, तो उसके ऊपर टेक्निकली क्या होगा मेरा ख्याल है वो पोस्टपोन होगा। कुछ बताया गया कब तक के लिए टला है? क्या सीधा 4 जून के बाद ही होगा या कोई और तारीख? इन्होंने देखिए मंशा इनकी यही है कि 5 साल में 1 साल जो है वो दलित समाज के लिए मेयर का पद रिजर्व होता है। ये बाबा साहब संविधान में बना के गए थे। ये बाबा साहब ने भारत के संविधान के अंदर जो लोकल बॉडी है उसके अंदर ये कंफर्म करके गए थे कि भाई 5 साल में एक बार दलित समाज का होना चाहिए। तो इनका मकसद ये है कि दलित समाज का कोई व्यक्ति बनना नहीं चाहिए। तो अब देखते हैं कितना लंबा पोस्टपोन करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हमने पहले भी इस तरह की बहुत सारी रुकावटें देखी है, लेकिन हम उनसे लड़े और हमने चुनाव करवाए और मेयर भी बनवाए। तो इस बार भी चुनाव करवाएंगे और मेयर बनवाएंगे।